सभी साथियों को अनुसर का नमस्कार। पीजीटी की तैयारी करने वाले जितने भी साथी हैं, मित्र हैं, वो इस बार अब रेडी हो जाएं पीजीटी एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए। हर तरीके के क्वेश्चंस बेस्ट स्ट्रेटजी के साथ में भी ला रहा हूं, तो आप लोग रेडी रहिए और अपनी इस तैयारी को उस अंजाम तक पहुंचाने की कोशिश करिए जहां पर आप पहुंचना चाहते हैं। तो इसी सीरीज में आपके सामने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ये एमसीक्यूज जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, आपके पास अगर सैंपल पेपर होंगे, मॉडल पेपर होंगे, तो आप उनसे इनका अनुमान लगा लेंगे कि अनुसर ने जो क्वेश्चन ये दिए हैं बना करके, ये पुराने मॉडल पेपर से हैं। यानी इन्हें अगर हम नाम देना चाहते हैं तो नाम दे सकते हैं पीजीटी एमसीक्यूज, पीजीटी एमसीक्यूज पीवाईक्यू। यानी बहुत लोगों की डिमांड रहती, सर हम लोगों को पीवाईक्यू करा दीजिए। तो भाई चलिए, 2024 में जो एग्जामिनेशन पीजीटी के होने वाले हैं उनके लिए हम लोग ये पीवाईक्यू डिस्कशन कर लेते हैं। इन पीवाईक्यू के साथ आपको ये भी जानकारी देना चाहूंगा कि आजकल सभी साथी मित्र हमारे कोचिंग ट्यूशन में इन्वॉल्व हैं। तो अगर पीजीटी क्वालिफाई करना चाहते हैं और पीजीटी आपने अपना एम बना रखा है कि हम अच्छे नंबरों से, अच्छे ढंग से, अच्छे तरीके से पीजीटी को क्वालिफाई करें, तो फिर आप थोड़ा सा समय निकालिए। मैं बिल्कुल नहीं कहता हूं आप कोचिंग बंद कर दीजिए, बिल्कुल पढ़ाइए, क्योंकि अगर नहीं पढ़ाएंगे तो फिर आपका परिवार कैसे चलेगा, और साथ ही साथ आप जिस कंपटीशन की तैयारी करने जा रहे हो उस कंपटीशन के लिए भी बजट कहाँ से लाओगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप उस तैयारी के साथ में भी इस तैयारी को मेंटेन कर पाएंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन है हमारे साथ, द इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ऑफ, यानी ईएन पूछा गया है सेंट्रल मेटल एटम। इसका सेंट्रल मेटल एटम का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर तो मुझे पता है 28, तो इसका वैलेंस एटॉमिक नंबर हो गया, और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +2 हो गया तो 26 हो गया, और 26 हो गया। 26 में इसके दो लिगेंड्स यानी 26 और 12 जोड़ दीजिए 38, यानी पहला ऑप्शन इसका बिल्कुल एक्यूरेट जाएगा। यहाँ पर आंसर नंबर 1 नोट करिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस का वो प्लेटफॉर्म जो आपको भरपूर क्वेश्चंस का तगड़ा डोज देता रहता है, ये चीज ध्यान दीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। देखिए, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टी होती हैं जो हमेशा मास डिपेंडेंट होती हैं। इंटेंसिव जो मीन्स डज नॉट डिपेंड ऑन द मैटर, अमाउंट ऑफ मैटर पे जो डिपेंड नहीं करती वो इंटेंसिव, जो डिपेंड करती है वो एक्सटेंसिव। तो कंसंट्रेशन एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो अमाउंट ऑफ मैटर पर डिपेंड करती है, यानी कंसंट्रेशन में मास आता है, अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस अपॉन मास अपॉन मोलर मास अपॉन वॉल्यूम आता है, आपने सुना होगा। तो वही कंसेप्ट हम यहाँ पर लगा करके कंसंट्रेशन को लिए। एलिजर, ये क्वेश्चन पीजीटी में अक्सर हर फॉर्म में आया है। एक कभी स्ट्रक्चर भी 2010 में शायद स्ट्रक्चर भी पूछा गया। स्ट्रक्चर को अगर आप नोट करना चाहोगे तो स्ट्रक्चर 2010 में पूछ लिया गया है। तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि 2010 में आपने स्ट्रक्चर की प्रिपरेशन की होगी। अब आप नाम पूछ लिया आईपीएससी, और ये क्वेश्चन 2013 का है जहां तक मुझे याद आ पा रहा है। ये 2013 में आया था, तो यहाँ 2013 लिखे दे रहा हूं। और इसी तरीके से लगातार क्वेश्चन आता है 1,2 डाई हाइड्रोक्सी एंथ्राक्विनोन। स्ट्रक्चर भी अगर आप जानना चाहो तो मुझे लगता है जो मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, बताइए कमेंट बॉक्स में जाकर के, क्या ये स्ट्रक्चर मैंने सही बनाया है। अगर ये स्ट्रक्चर मैंने सही बनाया है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के बताएंगे कि सर स्ट्रक्चर सही, और नहीं अगर सही है तो भी बताइएगा कि आखिरकार सर ये सही क्यों नहीं है। तो ये आपने एलिजरिन का स्ट्रक्चर देख लिया, 1,2 डाई हाइड्रोक्सी एंथ्राक्विनोन। बोथ द मेंबर्स ऑफ, यानी नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखना चाहते हैं, बेस्ट क्वेश्चन है। बोथ द मेंबर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स हैव ऑलमोस्ट सेम साइज। तो आपको पता है कि लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन में यही दो अड़ंगा पेलते हैं, और इसका मतलब है कि यही दो क्वेश्चन ऐसे, यही दो ऑप्शन ऐसे हैं जिनका लगभग प्रॉपर्टीज जो होती हैं सेम होता है, साइज सेम होने की वजह से। तो ये लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का कॉन्सिक्वेंस भी माना जाता है जिरकोनियम एंड हॉफनी। तो यहीं पर आ जाइएगा, इसका जवाब भी आपको मिल गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आहा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। मतलब इसमें सिंथेटिक भी है और नेचुरल मैटर भी पड़ा हुआ है। तो मैं आपको बताऊंगा, रायन जो आपको दिख रहा है, रेयन, इसे रेयन भी बोलते हैं। रेयन जो है
ये आपका देखो सिल्क नेचुरल, वुड नेचुरल और आपका नेचुरल रबर तो नेचुरल है ही। तो ये जो रेयॉन है यही आपका सेमी सिंथेटिक पॉलीमर में गिना जाएगा। और इसके बाद आ जाइए विच डज द रिएक्शन, हा कौन सी रिएक्शन, नाम बता दो। तो आपको पता ही गटरमैन तो है नहीं, वाल्सीमैन भी नहीं और हैक भी रिएक्शन भी नहीं, इसका मतलब ये सैंडमेयर है। उसी रिएक्शन में साइनो बेंजीन यानी एरोमेटिक साइनाइड बनाए जाते हैं, इस बात का ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद डेक्रॉन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, डेक्रॉन किस चीज का एग्जाम्पल है, तो आपको पता होना चाहिए डेक्रॉन जो है वो पॉलिएस्टर का एग्जाम्पल है। डेक्रॉन पॉलिएस्टर है, ये पॉलीएस्टर है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। डेक्रॉन बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स के साथ मैं आपके साथ हूं। मैं क्वेश्चंस अच्छे हैं, करिए इनको, लगाइए। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल हाइड्रोक्साइड इज स्ट्रॉन्ग बेस, ऊपर से नीचे आने पर बेसिक करेक्टर बढ़ेगा हाइड्रोक्साइड का, तो सबसे नीचे बेरियम हाइड्रोक्साइड आएगा, इसका मतलब सबसे स्ट्रॉन्ग बेस आपका यही बेरियम हाइड्रोक्साइड होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9 पर आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इलेक्ट्रोफाइल, तो ये भी इलेक्ट्रोफाइल, ये भी इलेक्ट्रोफाइल, ये भी इलेक्ट्रोफाइल, लेकिन अमोनिया न्यूक्लियोफाइल में आता है, इसका मतलब यहाँ पर ऑप्शन अमोनिया ही बेटर माना जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके के क्वेश्चन अगर आपको करने हैं और ऐसे ही आपको स्ट्रेटजी के साथ में तैयारी करनी है, तो फिर हमारा जो ऐप है एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस का, उसको अपने मोबाइल में डाउनलोड करिए और मस्ती के साथ टेस्ट दीजिए। आगे आइए 10th क्वेश्चन, सैलिसिलिक एसिड रिएक्ट विद एसिटिक एनहाइड्राइड, बहुत बार आया है पीजीटी में, यानी एस्प्रिन बनता है, और एस्प्रिन हमारा ऑप्शन नंबर बी दिखाई दे रहा है। इन क्वेश्चंस को कहीं पर नोट कर लीजिए और इनके आंसर भी नोट कर लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड स्ट्रेंथ, तो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड स्ट्रेंथ का मतलब ही ये हो जाता है कि ऑक्सीडेशन स्टेट जहाँ ज़्यादा आएगी, यानी +7 यहीं पर आएगी, 4 दूनी 8 और +7 यहाँ पर, प्लस आपकी 2 दूनी 4 +3 आ जाएगी, यहाँ पर आपकी प्लस की 1 आ जाएगी, यहाँ पर 3 दूनी 6 प्लस की 5, तो सबसे ज़्यादा इसी में आ रही है, यानी डी ऑप्शन जो है इसके लिए एग्जैक्ट ऑप्शन माना जाएगा। मेरे अकॉर्डिंग डी इसमें एग्जैक्ट ऑप्शन माना जाएगा, तो प्लीज़ आप यहाँ पर डी पर टिक कर लीजिए, ये ऑप्शन नंबर डी हो गया। तो जितने भी साथी हैं तैयारी कर रहे हैं पीजीटीज में, चाहे वो हरियाणा की पीजीटी हो चाहे हिमाचल प्रदेश की पीजीटी हो, यानी ऑल ओवर इंडिया पीजीटी एग्जामिनेशन के लिए अगर आप कॉम्बो टेस्ट सीरीज बैच ले लेते हैं तो मुझे लगता है बेटर रहेगा। और अगर हरियाणा की तैयारी कर रहे हैं या फिर हिमाचल प्रदेश की तैयारी कर रहे हैं या DSSB की तैयारी कर रहे हैं, केबी के फॉर्म भी आने वाले हैं, और आपका नवोदय की एग्जामिनेशन जीआईसी की प्रिपरेशन भी कर रहे हैं, तो इन सभी को कॉमन बैच अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपका इंटरेस्ट लगता है कि अनु सर का क्लास हमें फ़ायदा करेगा, तो मुझे लगता है फिर आपको बहुत देर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि समय आप अपना ख़राब करेंगे। टेस्ट में जो उसका टेस्ट का क्लू बनाया गया वो उससे 6 मंथ का टेस्ट बनाया गया, तो 6 मंथ चाहे आज से लो चाहे कभी से लो, वो हमेशा आपका एक डेट रहेगी उसकी, वो फिक्स रह जाएगी। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज टू डिस्टिंग्विश एसीटोफिनोन एंड बेंजोफिनोन। देखिए एसीटोफिनोन में आयोडोफॉर्म टेस्ट पॉसिबल है, क्योंकि वहां पर COCH3 ग्रुप लगा हुआ है, तो यहाँ पर आयोडोफॉर्म हो जाएगा। और बेंजोफिनोन ऐसी कोई हरकत नहीं करेगा, तो आयोडीन बेस यानी आयोडीन और बेस के साथ में देखो टॉलेंस रिएजेंट भी टॉलेंस एल्डिहाइड का ही टेस्ट देता है, तो फिर मतलब उसको तो दोनों में ही फेलिंग भी वही कंडीशन है, हाइड्रोजीन की भी वही कंडीशन है। तो आयोडीन और बेस अगर हम यहाँ पर ले लेते हैं तो इसे हम आयोडोफॉर्म टेस्ट के नाम से जानते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन कन्वर्ट CO एंड CH2, इसमें कौन सी, तो आपको पता होना चाहिए कि क्लीमेंसन और वुल्फ किश्नर दोनों है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर 2 ऑप्शन सही हो जाएंगे, A और B, यानी यहाँ पर आंसर ऑल ऑफ द अबव होना चाहिए था। इसे हटा दीजिए, यहाँ ऑल अबव का यानी 1 and 2 कर दीजिए, A and B बोथ, तो यहाँ पर ऑप्शन इसको कट कर दीजिए, इसके करिए बोथ A and B, ये ऑप्शन यहाँ पर बना लिया, ठीक रहेगा ना। तो बोथ A and B वाला ऑप्शन लगा दीजिए यहीं पर, इसका मतलब आंसर नंबर अगर इसका देखोगे तो फिर आंसर आपको यही लगेगा। ऑक्सीडेशन स्टेट, ये क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा कि आखिरकार इसका आंसर क्या आएगा, होमवर्क में नोट कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन आपके नाम है कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन इन NaFeOH का FeCO का होल 4H इज, इनमें से कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी होगी, बताइएगा। और इनबॉक्स में कमेंट जो लोग भेजेंगे उनसे मैं समझ पाऊंगा कि आखिरकार वो तैयारी कैसी कर रहे हैं, क्या इसमें अपना विशेष क्या दे पाते हैं इस वाले क्वेश्चन में। ये रिएक्शन बड़ा फेमस रिएक्शन है, आपको पता होगा, ये पायराडीन है, ये
अल्फा अमीनो या 2 अमीनो बोल सकते हो, तो इसी चीची बाबिन रिएक्शन के नाम से जानी जाती है। तो यहाँ पर मैं इसको नाम दे सकता हूँ, दिस इज चीची बाबिन और रिएक्शन। तो चीची बाबिन रिएक्शन को तैयार करिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म टाइसिन ऑन द रिएक्शन विद एंथ्रासीन से अगर टाइसिन की रिएक्शन मैंने पढ़ाई है, बेंजाइन इंटरमीडिएट यहाँ पर बनता है। एक बार आप लोग भी चेक कर लीजिएगा, बेंजाइन इंटरमीडिएट ही बनता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स सिलेंड्रिकल, तो आपको पता है इथाइन 180 डिग्री पर होता है मॉलिक्यूल और ये सिलेंड्रिकल होता है। तो प्लीज आप जरूर बताइए कि क्या ये क्वेश्चन मैंने 18वां क्वेश्चन विच ऑफ बेड डाई, इंडिगो बेड डाई होती है, ये भी आपको मैंने पढ़ाया। जब डाइस पढ़ाई तो पढ़ाया कि इंडिगो इज द बेड डाई। उसके बाद है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये क्वांटम मैकेनिक्स पर आधारित है, ना कि एक डेरिवेशन है और ना थ्योरी है और ना ही ये एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है। ये क्वांटम मैकेनिक्स से एक्सप्लेन किया गया है। इसके बाद आ जाए, ये क्वेश्चन भी बहुत आता है, इसके आगे भी मैं पीजीटी एग्जामिनेशन लिख देता हूँ, पीजीटी एग्जामिनेशन लिख देता हूँ। और इस पीजीटी एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन बहुत, ए जो होगा वो NaClO होगा और कोल्ड डाइल्यूट में यहाँ NaClO3 होगा। तो ए ऑप्शन मुझे बिल्कुल एग्जैक्ट लग रहा है। तो ये मैंने आपको 20 क्वेश्चन दिए, इन 20 क्वेश्चन का नजरिया आपके सामने है। ये वो 20 क्वेश्चंस हैं जो आपकी स्थिति बदल सकते हैं, जो आपकी परिस्थिति बदल सकते हैं, जो आपका इतिहास बदल सकते हैं, जो आपका जो समय गुजरा है उसको बदल सकते हैं। और अगर समय को सुधारना चाहते हैं तो फिर आपको पीजीटी एग्जामिनेशन क्वालिफाई मेरे अकॉर्डिंग करना चाहिए। देखिए एक चीज आपको जरूर बता दूं कि जो ये मन का जो कॉन्फिडेंस होता है ना, ये बहुत बड़ी चीज होती है। मन एक ऐसी चीज होती है जिसको पैसा मिले ना मिले लेकिन संतुष्टि मिलना चाहिए। अगर आपको खाने से आराम मिलता है तो जरूर खाना खाइए, अगर आपको पढ़ने से आराम मिलता है तो जरूर पढ़िए। एंटरटेनमेंट के बहुत सारे तरीके हैं। तो जो लोग पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, जो साथी हमारे कोचिंग पढ़ाने के साथ तैयारी कर रहे हैं, वो सभी मित्र साथी इस बात का विशेष ध्यान दें कि थोड़ा सा समय निकाल लीजिए, क्योंकि समय अब आपका बदलने वाला है। 2024 में सफलता उसी को मिलेगी, मैं कोई भविष्य वक्ता नहीं हूं, लेकिन मैं बता रहा हूं 2024 में उन्हीं लोगों को सफलता मिलेगी जो वाकई में कड़ी मेहनत करेंगे, ये निश्चित है। तो इसलिए आप लोग सभी जितने भी सभी लोग हैं तैयारी कर रहे हैं, अपनी तैयारी मजबूती के साथ करिए, क्योंकि 2024 में ही एग्जामिनेशन होने वाला है और आपकी सफलता आप इस बात का प्रतीक होगी कि आपने वाकई में बहुत हार्ड मेहनत की है। तो आप अपना समय ना बर्बाद करके थोड़ा सा समय यूज करिए और उस यूज समय से अपना भविष्य जरूर बदल लीजिए, क्योंकि आप जहां पर हैं वहां से आप संतुष्ट नहीं, इसलिए आप पीजीटी की तैयारी करना चाहते हैं और पीजीटी की तैयारी के लिए आपको थोड़ा समय तो हमें देना पड़ेगा। तो अगर आप हरियाणा की तैयारी करना चाहते हैं पीजीटी की, या फिर हिमाचल प्रदेश पीजीटी की तैयारी करना चाहते हैं, DSSB की तैयारी करना चाहते हैं, केंद्रीय विद्यालय की तैयारी करना चाहते हैं, नवोदय विद्यालय की तैयारी करना चाहते हैं, चाहे GIC या केंद्रीय विद्यालय का कमिंग एग्जामिनेशन की तैयारी करना चाहते हैं, तो आपके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है। और अगर आपने ये मौका गवा दिया तो फिर आप केमिस्ट्री मान के चलिए कि मुश्किल पड़ जाएगा एग्जामिनेशन। अगर आप तैयारी अपने आप कर सकते हैं तो मोस्ट वेलकम, नहीं तो अगर हमारी सपोर्ट चाहिए तो फिर हम आपके लिए तैयार हैं। तो वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा, क्वेश्चंस कैसे लगे जरूर बताइएगा, और अपना नज़रिया भी रखिए हमारे प्रति कि क्या आप सही जगह पर, सही चैनल पर आप अपनी क्लास ले रहे हैं, क्या आपको यहाँ से बेनिफिट मिल रहा है, क्या आपको बेनिफिट नहीं मिल रहा है। अगर नहीं मिल रहा है तो भी बताएं कि सर हम सेटिस्फाइड नहीं हैं, और अगर आप सेटिस्फाइड हैं तो मोस्ट वेलकम, हमारे साथ लगातार बने रहिए। हम आपकी पीजीटी एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने का वादा आपसे करते हैं। ये वादा हमारा पूरा होगा, क्योंकि आप पीजीटी निकालेंगे तो आपसे ज़्यादा खुशी कहीं ना कहीं हमें ज़रूर होगी। तो दोस्तों इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए, जिससे कि उन लोगों का भी भविष्य बदल सके, उन लोगों को भी इससे बेनिफिट मिल सके। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।